हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए कामिनी गोयल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने खुद मेरे सीए एग्जाम्स में किए थे एंड आई वांट कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, आप इनको अवॉइड करें। ये वीडियो देखने से पहले आपको सबसे पहले एक पेन एंड पेपर अपने हाथ में रखना है एंड जो भी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँ वो आपको उस पेपर पे लिखना है और वो पेपर आपको अपनी स्टडी डेस्क पे लगाना है, जिससे वो पेपर आपको रिमाइंड करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप उन पॉइंट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको आज से ही उन पॉइंट्स पे काम करना है। आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जो अपना पहला पॉइंट है, नॉट हैविंग अ प्रॉपर टाइम टेबल, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपके पास आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या करना है तो आप करोगे क्या। आप आधा टाइम तो इसी चीज में वेस्ट कर दोगे कि हमको करना क्या है। तो आपको पता होना चाहिए आज हमें क्या करना है। आपको रात में ही पूरा अपना टाइम टेबल बना के सोना है कि आपको कल कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, किस टाइम करना है, आपके पास ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, जिससे कि आप सुबह उठो तो आपको पता है ऑलरेडी आपको क्या करना है, आप उस पर काम कर सको, जिससे आपकी स्टडी एफिशिएंसी 100% तक बढ़ जाएगी। जो अपना सेकंड पॉइंट आता है, नॉट रेफरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल। आजकल हम सब क्लासेस लेते हैं एंड फैकल्टीज हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हीं नोट्स पे इतने अच्छे से शिफ्ट हो जाते हैं कि हम आईसीआई स्टडी मटेरियल को भूल ही जाते हैं एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल को भूलना ही नहीं है, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल अपना भगवान है। आपको उसको कंप्लीट करके जाना है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स निकाल के देखोगे तो आप उसमें पाओगे कि आपका जो 30 to 35% सिलेबस है आईसीआई स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट होकर आया है। लेकिन आप उसे क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो एग्जाम में? क्योंकि आपने जो अपना आईसीआई स्टडी मटेरियल है वही नहीं किया, तो आप एग्जाम में उसको कैसे कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। और कई बार फैकल्टीज की बुक में सारे क्वेश्चन कवर नहीं होते, तो आपको जिस दिन से आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, आपको फर्स्ट डे ही आपको क्या करना है, आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आपको उनको नोटेड डाउन करना है एंड जब भी आप उस चैप्टर का रिवीजन करो तो उन क्वेश्चन को साथ में आपको रिवाइज करना है, जिससे आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल साथ साथ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग समरी नोट्स। हम लोग क्या करते हैं, समरी नोट्स नहीं बनाते, जिससे हम जितनी बार भी रिवीजन करते हैं हमें उतना ही टाइम लगता है जितना हमें पहली बार में लगा था, जिससे हमारी एफिशिएंसी और नंबर ऑफ रिवीजन्स कम हो जाते हैं। और नंबर ऑफ रिवीजन्स कम हो जाएंगे तो उसका अफेक्ट डायरेक्टली अपने एग्जाम पे पड़ेगा। हमको शुरू से क्या करना है, रिवीजन नोट्स बनाने हैं। कई बार क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम समरी नोट्स बना पाए, बिकॉज ऑफ टाइम होता है या फिर हम लोग उसको समराइज नहीं कर पाते कई बार कंटेंट को। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो, आप उन कीवर्ड्स पे फोकस करो एंड आपका चैप्टर बहुत इजीली और जल्दी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट राइटिंग द इनफ नंबर ऑफ पेपर्स। हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है एग्जाम टाइम से पहले। एग्जाम में हम पहली बार लिख रहे होते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा लिखो। हम बचपन से एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस शुरू से ही करनी पड़ेगी। जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो कि एक क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस आप लिखो, जिससे आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे। और आपको ट्राई करना है कि आप हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक एक पेपर लिख के जाओ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, आप कहाँ पे काम कर सकते हो। आप इनिशियल स्टेज पे उन्हीं जगह पे काम कर लोगे तो आपका पेपर तो सॉर्टेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरिंग मल्टीपल बुक्स। मतलब आजकल बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स आ गए हैं जिसपे डेली नए नए नोट्स अपलोड होते हैं, कभी किसी टीचर का, कभी किसी टीचर का। इस टीचर के नोट्स शॉर्ट हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेते हैं। नहीं, आज इस टीचर के नोट शॉर्ट लग रहे हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेते हैं। इससे आप एंड में कुछ भी नहीं कर पाते हो। पर आपको हमेशा एक ही बुक पे स्टिक रहना है, जिससे क्या होगा, जब भी हम किसी चीज को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आप इजीली कवर अप कर पाते हो और आपके लिए वही बुक बहुत शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स भी हाईलाइटेड होते हैं, एवरीथिंग वहाँ पे नोटेड डाउन होता है ऑलरेडी, वो भी आपकी खुद के हैंड राइटिंग में। तो आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इसलिए आपको हमेशा एक ही बुक पे स्टिक रहना है। टेलीग्राम ग्रुप से डेली नए नए नोट्स डाउनलोड नहीं करने। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप लोग एबीसी एनालिसिस पे काम ही नहीं करते हो। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वेटेज वाइज, वो आपका ए कैटेगरी में, और उससे थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट बी कैटेगरी में, एंड सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जिनका सबसे लीस्ट वेटेज होता है, सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका वेटेज ऑलमोस्ट 10 to 20% रहता है और ए और बी कैटेगरी का वेटेज आपका 80 to 90% रहता है।
आपको हमेशा 80 to 90% दैट मीन्स ए और बी कैटेगरी पे फोकस करना है कि आप ट्राई करो कि हर सब्जेक्ट को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड कर लो एंड ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स पहले करो सारे सब्जेक्ट के एंड उनका रिवीजन भी नंबर ऑफ टाइम सी कैटेगरी से ज्यादा करो क्योंकि आपको उन पे कमांड बनाना जरूरी है क्योंकि पास तो आपको वही चैप्टर्स ही करा देंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पास पेपर्स एंड आरटीपीस। आरटीपीस क्या होती है? आईसीएआई हमेशा हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी रिलीज करता है जिसमें नए क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। आपको ट्राई करना है कि आप आरटीपीस करके जाओ, एटलीस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स की आप आरटीपीस करके जाना। एंड पास पेपर्स में कई बार नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी फैकल्टीज की बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे। आप 3 to 4 अटेम्प्ट्स के पास पेपर भी जरूर करके जाना क्योंकि एंड्स में जो भी नए क्वेश्चंस है सिर्फ आपको उन्हीं पे फोकस करना है, हर क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको नए क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आईसीआई के ने अभी तक क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपको कवर अप करके जाना है। तो आज से ही आप चैप्टर वाइज आरटीपीस और पास पेपर्स करना शुरू करो। जो भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो साथ ही साथ आरटीपी और पास पेपर्स में उस चैप्टर के क्वेश्चन भी साथ के साथ कर लो, जिससे आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और वो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो चीज हो जाएगी। अदरवाइज आप वेट करोगे ना कि हम एक साथ आरटीपीस कर लेंगे, एक साथ पास पेपर्स कर लेंगे, वो कभी नहीं होता है। आपको इसलिए चैप्टर वाइज साथ साथ करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट एक्सरसाइजिंग। हम लोग सिर्फ पढ़ने की सोचते हैं, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं। हम सारे टाइम पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, जिससे अपना माइंड भी स्टेबलाइज हो जाता है, काम करना कम कर देता है। इसलिए आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप 20 to 30 मिनट्स डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, आप इजीली पढ़ पाओगे एंड आपकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड हमेशा आपको रात को लाइट खाना है जिससे आप पढ़ पाओ, आपको नींद नहीं आए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। हम लोग पढ़ते टाइम सोना ही भूल जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको हमेशा प्रॉपर स्लीप लेनी है। दैट मीन्स आपको 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, क्योंकि अंडर स्लीपिंग और ओवर स्लीपिंग बोथ आर डेंजरस। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो आपको पूरे दिन नींद आएगी एंड इवन अगर आप 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तब भी आपको पूरे दिन नींद ही आएगी। इसलिए आपको 6 से 8 घंटे सोना है, बैलेंस बनाकर रखना है। अगर आप प्रॉपर्ली सोते हो तो आप देखो कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है पढ़ाई में। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पा रहे हो, जो भी आप आउटपुट दे रहे हो वो मैक्सिमाइज आ रहा है, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप 6 से 8 घंटे जरूर सोओ दिन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।